रखा जरा रे कर रे रखा जरा रे ले रे गाना पर रे रखा जरा रे गाना गाना पर रे गाना जरा रे गाना गाना पर रे गाना जरा रे रखो जरा रे गाना पर रे हालेलुया 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 रखा जरा रा बाबा जरा रे गाना पर रे रखा जरा रे गाना गाना पर रे ले रे गाना पर रे रखा जरा रे गाना गाना पर रे गाना जरा रे गाना गाना पर रे गाना जरा रे गाना पर रे रखा जरा रे कर रे ले रे गाना पर रे गाना जरा रे गाना गाना पर रे गाना जरा रे गाना गाना पर रे गाना जरा रे गाना गाना पर रे रखा जरा रे गाना पर रे रखा जरा रे ले रे गाना पर रे गाना जरा रे गाना पर रे हालेलुया हालेलुया रे खाजा ला रे गाना पर रे गाना जरा रे रखा जरा रे ले रे गाना पर रे गाना कर रे थैंक यू जीसस पिता मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह आज के दिन के लिए प्रभु पिता मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह मैं अपने आप को प्रभु तेरे अधीन करता हूं परमेश्वर मेरे देह में प्रभु यीशु मसीह आप कार्य करें परमेश्वर मेरे जीवनों में प्रभु यीशु मसीह आप कार्य करें प्रभु यीशु मसीह मैं ना बोलूं प्रभु यीशु मसीह आप बोले प्रभु ये तेरे लोग हैं प्रभु यीशु मसीह अपने वचनों को भेज मेरे मुंह में प्रभु यीशु मसीह रेमा वर्ड को प्रभु यीशु मसीह ताकि प्रभु तेरे बच्चे प्रभु आज प्रभु ब्लेस होने पाए परमेश्वर तेरे बच्चे आज प्रभु आशीषित होने पाए परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह मुझे अगुवाई करे प्रभु मेरी अगुवाई करे मुझे अगुवाई करे परमेश्वर तेरी आत्मा मेरी अगुवाई करे परमेश्वर तेरी आत्मा के अनुसार मैं दिन पर दिन चलते जाऊं प्रभु यीशु मसीह मेरे शरीर को तेरी आत्मा कंट्रोल करे मेरे शरीर को मेरी देह को तेरी आत्मा कंट्रोल करे परमेश्वर मेरे देह को चलाने वाला तेरा आत्मा हो जाए प्रभु यीशु मसीह मेरे देह का मालिक तेरा आत्मा बन जाए परमेश्वर प्रभु मैं अपने जीवनों में तेरी अगुवाई के अनुसार चलूं प्रभु तेरी आत्मा के अनुसार चलूं परमेश्वर हालेलुया 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 रिखा रहा ब्रहो जरा रिगाना हो थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस लॉर्ड आमेन हालेलुया एक वर्ड्स को हम निकालेंगे आप वर्ड को पढ़ना ठीक है इफिसियों 3:20 जल्दी से इफिसियों 3:20 ग्लोरियस जीसस अब जो ऐसा सामर्थ्य है जो हमारे समझ से और हमारे मांगने से कहीं अधिक सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है सुनो बाइबल बोलती है परमेश्वर इतना सामर्थ्य है जो आपके मांगने से और आपके सोचने से या उससे भी अधिक क्या कर सकता है वो काम कर सकता है हाँ जी उस सामर्थ्य के अनुसार कौन से सामर्थ्य के अनुसार उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य जो करता है आपके अंदर काम करता है यस आपको समझ आ रही है यस मैं आज आपको सिखाऊंगा द एनर्जी ऑफ गॉड के बारे में परमेश्वर की सामर्थ्य के बारे में एनर्जी का मतलब है परमेश्वर का सामर्थ्य आपको समझ आ रही है परमेश्वर का वचन बोलता है अब जो ऐसा सामर्थ्य है जो हमारे मांगने से जो हमारे सोचने से उससे भी बढ़कर काम कर सकता है इसका मतलब परमेश्वर जो आप मांगते हो वो देना चाहता है जो आपने कभी सोचा नहीं है वो चीज़ भी प्रभु आपको देना चाहता है पर उस सामर्थ्य के अनुसार जो आपके अंदर आज अभी कार्य कर रहा है आप समझ रहे हो आप नहीं समझ पा रहे हो विश्वासी मैं आपको बताना चाहता हूँ एक सामर्थ्य है जहाँ आप पाते हो सामर्थ्य को जितना आपके अंदर सामर्थ्य होगा उसी के अनुसार खुदा काम करना शुरू करेगा तो इस वचन के अनुसार परमेश्वर आपके जीवन में तभी काम करेगा जब आपके पास एनर्जी है जब आपके पास क्या है सामर्थ्य है आप समझ रहे हो हालेलुया मैं विश्वास करता हूँ आप समझ रहे हो और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के जो वर्ड होगा आपको और ब्लेस करेगा और ये जो वर्ड है ये मैच्योर्ड लोगों के लिए है जो लोग मसीह में सिद्ध होना चाहते हैं ये उन्हीं के लिए है आपको समझ आ रही है ये वो लोग नहीं हैं जो लोग प्रेयर के लिए आते हैं ये वो लोग नहीं है जो हाथ रखाने के लिए आते हैं ये वो लोग हैं जो खुद एनर्जी को कैरी करते हैं ये वो लोग हैं जो खुद परमेश्वर की सामर्थ्य को कैरी करते हैं और ये वो लोग हैं जो लोगों की प्रॉब्लम को क्या करते हैं सुलभ करते हैं या ठीक करते हैं आपको समझ आ रही है एक एनर्जी है जो परमेश्वर आपके जीवन में देना चाहता है तो आप समझ रहे हो हालेलुया हर एक जन बोले परमेश्वर तेरा वचन को मैं आज समझ सकूं परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे अंदर
तेरा मन है, तेरा मन है, तेरा सोच है, तेरा सोच है, तेरा बुद्धि है। तेरा बुद्धि है। परमेश्वर परमेश्वर तेरे वचनों के द्वारा तेरे वचनों के द्वारा मेरे जीवनों में मेरे जीवनों में तेरी सामर्थ तेरी सामर्थ बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। बढ़ती जाए। हालेलुया चर्च। हालेलुया। एक वर्ड्स को हम निकालेंगे जल्दी से। भजन संहिता 121 का 4। भजन संहिता 121 का 4। पढ़ो जल्दी। सुन इज़राइल का रक्षक ना उगेगा और ना सोएगा। आपको समझ आ रही है? यस, इसका मतलब परमेश्वर कभी सोता नहीं है। यस। बाइबल बोलते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है, द behold the he that keepeth the Israel shall neither slumber nor sleep। परमेश्वर का मतलब रक्षा करने वाला, परमेश्वर और इज़राइल का रक्षा करने वाला, इज़राइल को देखने वाला, वो कभी थकता नहीं है और वो कभी बोलो वो कभी नहीं है। आपको समझ आ रही है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, कौन कौन चाहते हैं प्रभु में बढ़ना? जिस दिन आप प्रभु में बढ़ने की कोशिश करोगे या आप बढ़ने की वाला रास्ता में जाओगे, आपके जीवन से एक चीज हमेशा टूटेगा, वो सोना, ज्यादा सोना। आपको समझ आ रही है? कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? मैं आपको परमेश्वर की आदत को बता रहा हूं। बाइबल बोलती है इज़राइल का रखवाला जो परमेश्वर है, जो कभी थकता नहीं है और कभी बोलो परमेश्वर कभी थकता नहीं है और कभी सोता नहीं है। आपको समझ आ रही है? तो जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हो वो कभी सोता नहीं है। आप कभी सोच सकते हो कि परमेश्वर कभी सोता नहीं है और आप चाहते हो प्रभु में बढ़ना और आप सोते रहते हो। तो कैसे आप बढ़ोगे जब तक आप अपने नींद को नहीं मारोगे? कौन कौन मेरी बात समझ रहे हैं? मेरे पास बहुत सारी गवाही है, मैं खुद एक्सपीरियंस करता हूँ उन चीज़ों को। जितना आप प्रभु में बढ़ने की कोशिश करते हो, आपके जीवन में एक साइन आता है, आपको सोना मतलब बिल्कुल ही पसंद नहीं होगा। फिर आपको खाली खुदा की हजूरी में बैठना पसंद होगा। ये एक साइन है कि आपके जीवन में खुदा का जैसा हैबिट आ रहा है। आपको समझ आ रही है? खुदा में बढ़ने का मतलब है खुदा के जैसा हैबिट आना, उसका स्वभाव आना। और उसके स्वभाव में लेजीनेस नहीं है, उसके स्वभाव में सोने वाला चीज, वो कभी सोता नहीं है। वो परमेश्वर है जो कभी सोता नहीं है। इसलिए तो जब आप चलते हो वो आपकी रक्षा करता है, क्योंकि वो कभी सोता नहीं है। वो बोलता है वो इज़राइल को देखता रहता है, वॉचमैन है वो इज़राइल का। बोलो आपको समझ आ रही है? वो परमेश्वर क्या है? आकाश का वॉचमैन है। आपको समझ, मैं सो भी रहा हूं पर प्रभु मुझे क्या कर रहा है? संभाल रहा है। वो कभी सोता नहीं है। आपको पता है गरीबी का आत्मा कैसे आता है? ज्यादा सोने से। यदि आप पढ़ोगे प्रोवर्ब्स में लिखा हुआ है, चींटी के पास जाओ, हे आलसी। यदि आप 6% को पढ़ोगे, मैं आपको वर्ड्स नहीं निकालूंगा, उसमें लिखा हुआ है हे आलसी लोग कहाँ पे जाओ? चींटी के पास जाओ, जिनका कोई मालिक नहीं है, जिनका कोई ओवरसियर नहीं है, जिनके कोई रखवाला नहीं है। पर वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? धूप काल में जाते हैं और वो क्या करते हैं? खाना को बटोरते हैं सर्दी के लिए, विंटर के लिए। आपको समझ आ रही चर्च? बाइबल बोलती है जिनका कोई रखवाला नहीं है, जिनका कोई टोकने वाला नहीं है। वो क्या कर रहे हैं? चींटी वो क्या करते हैं? समर में जाते हैं, समर सीजन में जाते हैं और अपने खाना को बटोरते हैं ताकि विंटर में बैठ के वो खा सकें। आपको समझ आ रही है? परमेश्वर बोल रहा है हे आलसी लोग, लोगों को बोल रहा है परमेश्वर। आपको समझ आ रही है? परमेश्वर बोल रहा है हे आलसी लोग, किसके पास जाओ? चींटी के पास जाओ और कुछ सीखो। और बाइबल बोलती है उनके पास जाओ जिनके ना कोई रखवाला नहीं तो क्या टेंशन, खाओ पियो ऐश करो। चींटी का कोई रखवाला नहीं है, तभी भी वो क्या करते हैं? खाना को बटोरते हैं ताकि वो क्या करें? यदि आप काम नहीं करोगे आपके पास खाना नहीं होगा। इस मतलब इस बाइबल का मीनिंग है। आपको समझ आ रही है? उसके बाद परमेश्वर का वचन बोलता है हे आलसी तू कब तक सोएगा? तू क्या करेगा? मैं आपको बताने जा रहा हूँ डेंजर्स ऑफ स्लीपिंग। यदि आप प्यार करते हो सोने से, मैं आपको बताना चाहता हूँ आने वाला दिन आपका क्या होगा? सबसे गरीबी का दिन होगा, कमी का दिन होगा। आपको पता है सबसे अमीर, पता है जो इस संसार के, जो वर्ल्ड के सबसे अमीर, वो 4 घंटा सोता है। वो विश्वासी नहीं है, वो खाली क्या करता है?
4 घंटा सोता है। जिसके पास अरबों पैसा है वो क्या करता है? खाली 4 घंटा सोता है। यदि आप पास्टर किस देखते हो वो सोते भी नहीं है। पास्टर किस प्रॉफिट इवेंजल कहाँ गए? पास्टर किस अपने स्पिरिचुअल फादर के चर्च में गए, वही रुकने लगे और बात कर रहे थे वो रात को। तो पास्टर किस बोलते हैं कि आप जाके क्या करो? रेस्ट करो। ओके, तो प्रॉफिट बोलते हैं आप क्या करोगे? मैं कुछ नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा? मुझे मीटिंग करना। मतलब किससे? पौलुस से, पतरस से। उसके बाद प्रॉफिट चले गए, वो भी सोते नहीं है। मेरे स्पिरिचुअल फादर ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे 3 घंटे रात को उठ गए सुबह सुबह और प्रेयर करते हुए देख रहे हैं वो पास्टर क्रिस को। वो जाके पूछा आप क्यों नहीं सोए? बोलता मुझे मन ही नहीं, मतलब मुझे नींद ही नहीं आता। चल आप समझ रहे हो? ये एक साइन है आप प्रभु में बढ़ रहे हो। जिस दिन आप प्रभु में बढ़ोगे आपका नींद खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको कोई मिरेकल नहीं चाहिए, आप खुद चिन्ह चमत्कार होगे। आपको समझ आ रही है? आपको चिन्ह चमत्कार ढूंढने की बाइबल बोलती है एडल्टर्स जनरेशंस आज चिन्ह और चमत्कार की खोजी करते हैं। बुरे लोग क्या करते हैं? आज चिन्ह चमत्कार की खोजी करते हैं। जिनको मिरेकल मनी चाहिए, जिनको लॉर्ड देखो हम मैं खुद करता हूँ मिरेकल, मैं खुद लोगों के ऊपर हाथ रखता हूँ। पर परमेश्वर ने हमें खाली हाथ रखने के लिए नहीं बनाया है, हमें खुद साइंस एंड वंडर्स बनाया हुआ है। उसने हमें खुद उसने चिन्ह और चमत्कार बनाया हुआ है। उसने हमें खुद आशीष को बनाया हुआ है। वो बोलता है हे आलसी लोग किसके पास जाओ? बोलता है कब तक तू सोएगा? तू कब तक क्या करेगा? थोड़ी देर और क्या कर? सो जा। कोई इंसान बोल रहा है थोड़ी देर और क्या कर? और अपना हाथ क्या कर? छाती में लगा, फिर से आराम का नींद आएगा। और बाइबल बोलते सडनली गरीबी का आत्मा तेरे जीवन में आ जाएगा और कमी तेरे जीवन में आना शुरू करेगा। आपको समझ आ रही है? इसका मतलब कमी और घटी और गरीबी क्यों लोग हैं आज? क्योंकि वो प्यार करते सोने से। चर्च आप समझ रहे हो? गरीबी की स्पिरिट तभी हमारे जीवन में आ सकता है जब हम ज़्यादा सोते हैं। उस सोने वाला टाइम को आप प्रार्थना में बदल दो, क्या होगा फिर? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यदि आप 8 घंटे सोते हो, 10 घंटे सोते हो, 5 घंटे कर दो, 6 घंटे कर दो, 2 घंटे आप प्रभु को दे दो, 3 घंटे प्रभु को दे दो, क्या होगा आपके जीवन में? अलग होगा। आपको समझ आ रही है? चेंजिंग आना शुरू करेगा आपके जीवन में। चर्च आप समझ रहे हो? बाइबल बोले इजराइल का परमेश्वर, जो इजराइल का रखवाला है, वो कभी थकता नहीं है, वो कभी सोता नहीं है। और आप चाहते हो मैं प्रभु में बढ़ना चाहता हूँ। लोग यहाँ सोते प्रचार चल रहा है हो और आते पक्ष जी कमी हो रहा हमारे जीवन में, उनके लिए कभी प्रेयर मत करो। इसलिए ना कभी कभी लोगों के लिए हम प्रेयर नहीं करते, क्योंकि प्रभु ने हमें वर्ड दिया। क्यों इनके जीवन में कमी आ रहा है? क्योंकि प्यार करते हैं सोने से। आपको समझ आ रही है? हालेलुया। मैं विश्वास कर रहा हूँ आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। जब मैं ये रेवलेशंस को सुनता हूँ मेरे अंदर क्या होने लग जाता है? चैलेंज आना शुरू करता है और मैं अपने आप को बदलने की कोशिश करता हूँ प्रभु के वचनों से। आपको समझ आ रही है? वो बोलता है कि परमेश्वर उस सामर्थ्य के अनुसार हमारे जीवन में काम करता है जो सामर्थ्य अभी आपके अंदर काम करता है। कौन सा सामर्थ्य आज आपके अंदर काम करता है कि परमेश्वर आपके जीवन में मिरेकल दे सके, आपको चिन्ह और चमत्कार दे सके? यदि आपके जीवन में सामर्थ्य नहीं है, आपके जीवन में कोई मिरेकल भी नहीं आएगा। लेट मी टेल यू समथिंग वन थिंग। यदि आप देखते हो, यदि आप बैंक अकाउंट में जाते हो, फॉर एग्जांपल आपको पता है बैंक ऑफ इंडिया हमारे गांव के नज़दीक है, नियर है। मैं गया बैंक अकाउंट में और मैंने बोला आप क्या कर दो, मेरा खाता को खोल दो। चलो उन्होंने खोल दिया खाता, ठीक है, और मुझे ATM भी उन्होंने दे दिया। और मैं ATM कार्ड में जा रहा और मैंने क्या किया, कार्ड लगाया, मैंने अपना पिन डाला, बोला मैंने 5000 निकाला, 5000। उसमें लिखा हुआ है इनसफिशिएंट बैलेंस। आपके पास कोई बैलेंस उपलब्ध? आप मिरेकल चाह रहे हो, आपके जीवन में कोई एनर्जी नहीं है। आपको समझ आ रही है? तो जब आप प्रे नहीं करोगे तो मिरेकल्स कभी निकलेगा नहीं। आपको समझ आ रही है? कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? तो आप वो कर रहे हो जैसे आप प्रे नहीं कर रहे हो और डायरेक्ट कहाँ जा रहे हो, प्रभु आप मुझे ये दे दो। वो बोलता है वो उस सामर्थ्य के अनुसार काम करता है जो तुझ में काम करता है। इसका मतलब कितना आपके अंदर एनर्जी है उसके अनुसार खुदा काम करेगा। आपको समझ आ रही है? वो बोलता है तुझे मांगने की जरूरत नहीं है। क्यों?
मांगने की जरूरत, मांगने से पहले क्या करता है वो, पर कभी आता नहीं है भैया। वचन तो बोलता है पर कभी। एनर्जी लेवल कम है ब्रदर एंड सिस्टर्स, आपके लाइफ में एनर्जी लेवल कम है। प्रभु को पता है ये बेटी कहाँ पे है, अभी कमी में। प्रभु को पता है ये क्या है, बीमार है। प्रभु को पता है ये क्या है। चर्च आप समझ रहे हो? मैं बताना चाहता हूँ आपके क्या है, शुगर है आपको, और आपकी प्रेयर 5 मिनट है। परमेश्वर का वचन बोलता है प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो, प्रेयर करो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। 1 घंटा का प्रेयर आपको परीक्षा से बचाता है, बीमारी से नहीं। तो यदि आपके जीवन में शुगर है, आपको प्रेयर लाइफ को बढ़ाना है। 2 या 3 घंटे डेली आपको करना है ताकि वो बीमारी निकलता जाए। तो आप समझ रहे हो? आप चाहते हो, सुनो सुनो, हम पता है कौन से बंदे हैं, हमारे जीवन में बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं और हमारी प्रेयर 1 घंटा भी नहीं है, और हम चाहते हैं हमारे जीवन में खुदा ब्रेक थ्रू दे। ब्रेक थ्रू कहाँ से आएगा? ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू ऑलरेडी आपके अंदर है जब आप एनर्जी को रिसीव करोगे खुदा से। चल आप समझ रहे हो? हालेलुया। तो जब आप बैंक अकाउंट में जाते हो, खोलते हो आप, और आपने एटीएम पा लिया और आपने एटीएम को किया, एटीएम मशीन में डाल लिया, 5000 भी आपने टाइप कर लिया और पैसे नहीं निकल रहा है, उधर क्या आंसर आ रहा है? यू डोंट हैव अ बैलेंस। आपके पास कोई बैलेंस, तभी भी आप फिर से मुझे चाहिए। ये कौन से लोग होते हैं? पागल लोग। बोलो मैं पागल नहीं हूँ। यदि आपके जीवन में खुदा की एनर्जी नहीं है, आप कुछ नहीं पाओगे खुदा से। खुदा कुछ नहीं कर पाएगा, वो तभी आपके जीवन में काम करेगा जब आपके पास एक एनर्जी है। आपको समझ आ रही है? इसलिए किसी के जीवन में ज़्यादा खुदा काम करता है, किसी के जीवन में करता ही नहीं है। प्रॉब्लम खुदा का नहीं है, प्रॉब्लम आपका है। कितना आप एनर्जी को रिसीव करते हो खुदा से प्रेयर में। हालेलुया चर्च। एक वर्ड्स को हम जल्दी से पढ़ेंगे। लूका 6, लूका 6 अध्याय, जल्दी से। लूका 6 की 12। ली ब्राहा का रहा रिया रबो जरा रिया रबो। थैंक यू जीसस। पढ़े इसको, लूका 12। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया। वो कहाँ पे गया? पहाड़ पर। इसका मतलब पहाड़ पे गया। वो कहाँ पे गया? पहाड़ पर। आपको पता है पहाड़ में जाने का मतलब पता है क्या है? लोगों से दूर रहना। किससे? हालेलुया। आप चाहते हो एनर्जी? कौन कौन चाहते हैं खुदा की एनर्जी? मैं आपको बताना चाहता हूँ, आई एम फुल ऑफ एनर्जी टुडे। मैं परमेश्वर की एनर्जी से आज भरा हुआ हूँ। क्यों? एक ही सीक्रेट है, लोगों से दूर रहो। मुझे लग रहा 1 हफ्ते से हम नहीं मिले हो किसी से। आपको समझ आ रही है? मैं और पास्टर सपना ऑलमोस्ट हमने किसी से नहीं मिला 1 हफ्ते तक। बाइबल बोलते है यीशु कहाँ पे गया? जहाँ पर कोई जाना नहीं चाहता। जैसे मैं बोलूँगा भैया चलो पहाड़ पे, क्या करने हैं? पिकनिक के लिए नहीं, प्रेयर के लिए। भैया बोलेगा नहीं मेरा कुछ काम है। यदि पिकनिक होता, हाँ भैया चलो चलो, हम भी क्या करते हैं। पर यीशु कहाँ गया? प्रेयर के लिए। आपको समझ आ रही है? लोगों से दूर होना आपके लाइफ में एनर्जी को लेकर आता है। यदि आप लोगों से मिल के रहोगे, उनकी क्या होगा? लेजीनेस आपके अंदर आ जाए, उनकी गरीबी का आत्मा आपके अंदर आ जाएगा। जो ट्रबल में वो है वो आपके जीवन में आना शुरू करेगा। जो बीमारी उनके अंदर है आपके अंदर ट्रांसफॉर्म होना शुरू करेगा। जो एनर्जी, जो दुष्ट आत्मा की एनर्जी जो उनके लाइफ में काम करता है, आपके लाइफ में आना शुरू करेगा। आपको समझ आ रही है? आपको तो मैं आपको सच बोलना चाहता हूँ, जब आप किसी के पास रहते हो जिसके अंदर दुष्ट आत्मा की प्रभाव है, जो सपन वो देखता है आप देखना शुरू करोगे। आप बोलते हो कहाँ से ये सपन आ रहा है मुझे, कहाँ से एक गलत थॉट्स मेरे लाइफ में आ रहा है? क्योंकि जो संगति के साथ आप रहते हो पावर इम्पार्ट होता है, एनर्जी क्या करता है? ट्रांसफॉर्म होता है। मैं आपको वचन से दिखाऊंगा अभी। आपको समझ आ रही है? आपको वेट करना है। धीरे धीरे मैं क्या कर रहा हूँ, आपको मीट खिला रहा हूँ। आपको समझ आ रही है? यीशु अलग होएगा, पहाड़ में गया अकेले एनर्जी को लेने खुदा से। आपको समझ आ रही है? यीशु स्वयं परमेश्वर होने के बावजूद वो क्या कर रहा है? पिता से एनर्जी लेने जा रहा है। पहाड़ पे अकेले गया इंसानों को छोड़ के। आप चाहते हो एनर्जी? आप चाहते हो एनर्जी? आपको क्या करना है? लोगों से अलग रहना है, प्रेयर में जाना है। उसके बाद हालेलुया। इस वर्ड्स को पढ़े फिर से। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया। उन दिनों में वो पहाड़ पर कहाँ गया? हाँ जी। और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। वाह वाह, कितनी रात? सारी रात।
भैया आप प्रार्थना कितने घंटे कर रहे हैं? हमारा गुरु ने क्या सिखाया है? सारी रात। लेट मी टेल यू समथिंग, आपको समझ आ रही है? जो मिरेकल आपको चाहिए आप तब तक नहीं मिलेगा जब आपका प्रेयर लाइफ राइट नहीं है। यस। आप में और अन्य जाति में कुछ फर्क नहीं होगा, फिर सेम आप दिखोगे। लोग फर्क को पहचान, जब आप चलोगे ना लोगों को लगना चाहिए भाई डिफरेंट, मुझे नहीं पता पर कुछ डिफरेंट है इसके अंदर, ये यूनिक है, ये अलग है। आपको समझ आ रही है? लोग बोलने चाहिए, उनके अंदर आने चाहिए भाई ये अलग बंदा है, ये हमारा है, ये इंसान नहीं है। आपको समझ आ रही है चर्च? प्रेयर आपको बदलता है, प्रभु के जैसा बनाता है, जो कभी सोता नहीं है, जो कभी थकता नहीं है। हालेलुया। आप समझ इमेजिन कर सकते हो पहाड़ में जाना और रात भर प्रेयर करना। वाह, रात भर प्रेयर करना, और सच में एक पावरफुल एनर्जी आपके जीवन में लेके आता है। मुझे पता है जब मैं यहाँ पे प्रे करता था, जब मैं 12 बजे शुरू करता था और बाबा 5 बजे आते थे, यहाँ दरवाज़ा खोलते थे, तब जाके मैं सोता था। बोलते भैया आप क्या करते थे इतने पूरे रात भर? मैं प्रभु से बातें करता था, सच में। ये नहीं कि मैं खाली प्रे करूँ प्रे करूँ प्रे करूँ। मैं बच्चों को पढ़ता था, मैं मनन, मैं इंजॉय करता था। आपको मुझे नींद तक नहीं आती थी। एक दिन मैंने मम्मी को बोला, मम्मी मुझे नींद की गोली दे दो। बोला कि नहीं? मैंने बोला नींद की गोली दे दो, मुझे नींद नहीं आती है। मुझे डर लगने लगा, क्यों मुझे नींद नहीं आती? क्योंकि मैं प्रभु में इतना मैच्योर नहीं था वर्ड में। उसके बाद प्रभु का वचन आया, वो कभी सोता नहीं। मुझे रियलाइज हुआ, उसका आदत मेरे अंदर आ गया और मैं डरने लगा। तो आप समझ रहे हो? मुझे नींद नहीं आता था, मैं डरता था, क्यों मुझे नींद नहीं आ रही है। सुबह सो गया थोड़ा सा, फिर से उठ गया, फिर से सोने की कोशिश करना जबरदस्ती, तभी भी नींद नहीं आना। मैंने ज़्यादा खाने लगा, फिर ज़्यादा खाने लगा, उसके बाद मुझे नींद आने लगा। आपको समझ आ रही है? और फिर से वही काम अब मैं फिर से कर रहा हूँ। आपको समझ आ रही है चर्च? अपना लाइफ दे दो खुदा के लिए, ये बॉडी दे दो खुदा के लिए, खुदा की ग्लोरी के लिए। देखो वो कैसे मैनिफेस्ट होगा। जब आप चलोगे डीमंस मैनिफेस्ट होगा, वो बोलेगा ये परमेश्वर का पुत्र है। आपको समझ आ रही है? पावर क्या करेगा? आप देखोगे उस चर्च में साइंस एंड वंडर्स एंड मिरेकल्स पावरफुल। आपको समझ आ रही है चर्च? आई फील द एनर्जी ऑफ गॉड इनसाइड ऑफ मी। जब आप उस पहाड़ में जाते हो, रात भर खुदा के साथ प्रेजेंस में बिताते हो, समथिंग हैपन्स इन योर स्पिरिट। कुछ होना शुरू करता है आपके आत्मा में। अब मांगने वाला नहीं बनोगा, आप देने वाला बंदा होगा। आपके लाइफ में कमी होगा, सडनली कोई आएगा और बोलेगा मैं आपको ये देना चाहता हूँ। आई डोंट नो व्हाई। बाइबल बोलती है परमेश्वर उस सामर्थ्य के अनुसार काम करता है जो तुझ में काम करता है। आपको समझ आ रही है? हालेलुया। इस वर्ड्स को पढ़े। वो रात दिन क्या किया, रात भर उसने क्या किया? प्रार्थना में बिताया। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। तो यीशु ने क्या किया? यीशु ने अकाउंट में पैसा भरा। प्रेयर क्या है? पैसा को भरना। अकाउंट में क्या करना? उसके बाद एटीएम क्या देगा? फिर पैसा देगा। एटीएम मशीन क्या देगा? फिर तो इसने रात भर प्रेयर किया। He loaded with the energy of God. वो लोड कर रहा था एनर्जी को। आपको समझ आ रही है? जब आप प्रे करते जाओगे आप एनर्जी को पाओगे, खुदा की एनर्जी को आप लोडेड हो रहे हो। आप क्या होगे? पूरा फुल्ली लोडेड हो गए। बोलो फुल्ली लोडेड। भर गए हो आप एनर्जी से। आपको समझ आ रही है? क्या होता है फिर जब एनर्जी आपके जीवन में भरता है? सुनो क्या होता है जब एनर्जी आपके जीवन में भर जाता है, लोडेड हो जाता है। लेट मी रीड दिस वर्स, 18 वर्स पढ़ो। लूका इसी की 18 वर्स 6 का 18। जो उसकी सुनने और अपने बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे, वहाँ थे और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए लोग भी अच्छे किए जाते थे। आपको समझ आ रही है? आगे सब उसको छूना चाहते थे। क्या करते थे? छूना चाहते थे। उसको क्या करना चाहते थे? छूना चाहते थे। क्योंकि वो लोडेड था पावर से। यस। आपको समझ आ रही है? वो एनर्जी से लोडेड था। बाइबल बोलती है वो सब उसको क्या करना चाहते थे?
चाहते थे। चुना, प्रेयर नहीं, चुना। क्या बाइबल क्या बोलते हैं फिर? उसको छूना चाहते थे। उसके बाद क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलती थी। उसमें से क्या निकलता था? एनर्जी। आपको समझ आ रही चर्च? यस, इसका मतलब एनर्जी ट्रांसफॉर्म, होती है। इसलिए आपको समझ आ रही चर्च? यस, मैं फिर से बोलता हूँ, आई एम फुल लोडेड विद एनर्जी टुडे। आमेन। मैं आज परमेश्वर की एनर्जी से भरा हुआ हूँ चर्च। बाइबल बोलती है जब वो प्रेयर कर रहा था रात भर, उसने क्या पाया? एनर्जी पाया। जब वो नीचे गया, बाइबल बोलती है दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग क्या कर रहे थे? उधर बैठे हुए थे। और बाइबल बोलती है वो छूना चाहते थे यीशु मसीह को। क्या करना चाहते थे? और बाइबल बोलती है उसमें से क्या करता था? एनर्जी निकलता था। यीशु में से सामर्थ निकलता था, और वो सामर्थ उनको हील करता था, वो सामर्थ उनको चंगा करता था। चलो आप समझ रहे हो? इस वर्ड को पूरा पढ़े, 18 से पढ़े जल्दी से, अच्छे से। जो उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे, वहाँ थे, और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए लोग भी अच्छे किए जाते थे। हाँ जी, सब उसे छूना चाहते थे, क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। आपको समझ आ रही है? यस, बीमार किससे चंगे होते हैं? सामर्थ से। यदि आपके लाइफ में एनर्जी नहीं है, आप किसी को ठीक नहीं कर पाओगे। यस, मैंने लास्ट संडे पढ़ाया था पास्टर्स को जो हमारे यहाँ पे मीटिंग में आते हैं, आप वही दे पाओगे जो आपके पास है। आपको समझ आ रही है? यस, आप क्यों आते हो इस चर्च में? क्योंकि कुछ आप पा रहे हो, दैट्स ऑल। कुछ ना कुछ आप लेके जा रहे हो, इसलिए आप आ रहे हो यहाँ पे। यीशु के पीछे लोग क्यों आते थे? क्योंकि उसके पास एनर्जी था। वो एनर्जी हमारे जीवन में मिरेकल्स को प्रोड्यूस करता है। वो एनर्जी हमारे जीवन में हीलिंग को लेके आता है। वो एनर्जी हमारे जीवन में मिरेकल मनी को लेके आता है। वो एनर्जी हमारे जीवन में रास्ते को खोलता है चर्च। तो आज आपको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। आज आपको प्रेयर करने की जरूरत है। प्रेयर माउंटेन में जाने की जरूरत है, जहां पर आप एनर्जी को रिसीव कर पाओ खुदा से। रात दिन या रात भर बैठने की जरूरत है, ताकि आप खुदा से उस एनर्जी को रिसीव करो। हालेलुया। जी रहा ब्रहा से प्रेगाराबो। बाइबल बोलती है यीशु मसीह ने क्या किया? 5000 लोगों को क्या किया? रोटी खिलाया, 5 रोटी से और 2 मछली से। इसने एक मिरेकल किया। उसके बाद बाइबल बोलती है वो क्या किया? पानी में चला। वो कहाँ पे चला? पानी में। उसके बाद उसने क्या किया? तूफान को शांत किया। और बहुत सारे लोग जब वो नाव में बैठ रहा था, देख रहा था, कहा रेडी है दुष्ट आत्मा को लेकर, रेडी है। बीमार क्या करे? वेट कर रहे, यीशु मसीह जल्दी आओ। यीशु बाइबल पता है क्या बोलती है? मैं आपको वर्ड्स दूंगा, आप घर जाके लिख सकते हो। मत्ती 14 का 23 में लिखा हुआ है, यीशु ने बोला कि मैं इनके पास नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे पास अब एनर्जी कम हो गई है। बाइबल बोलती है उसने क्या किया? मल्टीट्यूड्स को विदा कर दिया। बोला मैं क्या करूंगा? बाद में आऊंगा। बाइबल बोलती है अकेले वो पहाड़ पे फिर से चला गया। आप नहीं समझ रहे क्यों यीशु मसीह उनको छोड़? बाइबल बोलती है यीशु चाहता थे वो से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, पर अब क्या बोल रहा है? टाटा, मैं अभी क्या करूंगा? दूसरे दिन आऊंगा। यही बैठना। तो इसका मिस्ट्री समझते हो? यीशु को पता था मेरे अंदर से सामर्थ निकल रही है, कम होती जा रही है। अब मुझे फिर से क्या करना है? लोड करना है। फिर से मुझे क्या करना है? पहाड़ में जाना है, फिर से उस एनर्जी को पाना है, और फिर से मैं लोगों के पास जाना, उनको हील करना, उनको डिलीवर करना चाहिए। हालेलुया। समझ आ रही है? आज आपको एनर्जी पानी है। कब, कहाँ पे मिलता है एनर्जी? प्रेयर में। प्रेयर में। मैं बोला जिस दिन आप लोगों से दूर रहोगे, आपके अंदर ऐसा सामर्थ आएगा। मैं आपको प्रेयर की जरूरत नहीं है। उसके बाद जब आप प्रे करना शुरू करोगे, आप स्वयं खुदा बन जाओगे। सबसे पावरफुल चीज़ है लोगों से दूर रहना। आपको सामर्थ देता है वो। आपको समझ आ रही है चर्च? इसलिए बड़े बड़े पास्टर्स नहीं मिलते। वो घमंडी नहीं है, उनको पता है सीक्रेट। एक समय है लोगों से मिलने, और एक समय है खुदा से मिलना। हर एक चीज़ का समय होता है। ऐसा नहीं कि डेली हम आपके साथ बैठे और बातें करें। नो, यदि हम खाली आपके साथ बातें करते रहेंगे, प्रभु से कौन बातें करेगा? प्रभु से वो एनर्जी कौन लेगा? फिर उसके बाद हम आपके पास आएंगे। इसलिए पौलुस बोलता है मैं सामर्थ के साथ आता हूँ, बातों के साथ नहीं। सर आप समझ रहे हो? अब बोलता है दाऊद 7 टाइम प्रेयर करता था दिन में। दानियल 3 बार प्रार्थना करता था। आज बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में फंसे होंगे। दानियल सिंह के मुंह में डाल दिया गया। सिंहों के किसमें? सी बोल सकते हो, लाइन बोल सकते हो। मुझे हिंदी मतलब अजीब सा आता है, पर आप क्या बोलते हो? शेरों के मुंह में क्या कर दिया? दानियल को डाल दिया।
पर बाइबल बोलती है शेर का मुंह क्या हो गया, बंद हो गया, वो खा ही नहीं पाया दानियल को, क्योंकि वो 3 टाइम प्रेयर करता था। आपको समझ आ रही है? Yeah. उसके लाइफ में इनफ एनर्जी था कि शेरों के मुंह को वो बंद कर सके। क्या आज आपके पास एनर्जी है लोगों के मुंह को बंद करने के लिए? जितना आप प्रेयर करोगे वो एनर्जी क्या करेगा, आपके दुश्मन के मुंह को क्या कर देगा, वो बंद कर देगा। चर्च आप समझ रहे हो? हालेलुया। कोर्स निकालेंगे, राजा, दूसरा राजा, पहला राजा निकालेंगे। आप रेडी हो? आप समझ रहे हो? पहला राजा 18 का 15 से पढ़ेंगे जल्दी से। ली रहा प्रभु जिक्र रहा रिया रबो जरा रिया रबो स्ते रहा। थैंक यू जीसस। पढ़े जल्दी से। एलिय्याह ने कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके सामने मैं रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ आज मैं अपने आप को उसे दिखाऊंगा। आपको समझ आ रही है? बाइबल बोलती है एलिय्याह किसके सामने रहता था? परमेश्वर के सामने रहता था। आपको पता है इस समय ये वो समय था जहाँ देश में अकाल पड़ा हुआ था, इजराइल में अकाल पड़ा हुआ था। और बाइबल बोलती है अहाब राजा इजराइल को मारने, मतलब एलिय्याह को मारने के लिए क्या कर रहा था, उसको ढूंढ रहा था। मैं चाहता हूँ चर्च आप ध्यान से सुनो, इसमें बड़ा मिस्टीरियस चीज़ है। यदि आप इसको समझोगे आप डेली आप प्रेयर में जाओगे। आपको समझ आ रही है? यदि आप इस रेवलेशन को समझोगे आपके जीवन में प्रेयर लाइफ बढ़ेगी। यदि आप प्रेयर कर रहे हो बिना प्रकाशन के, वो आपके जीवन में कभी फ्रूट को लेके नहीं आएगा। बाइबल बोलती है उस समय क्या कर रहा था, 3.5 साल का अकाल चल रहा था, क्योंकि कोई बारिश नहीं हो रही थी। क्योंकि एलिय्याह ने बोला था जब तक मैं बोलूँगा नहीं बारिश नहीं होगा। तो 3.5 साल तक अहाब राजा, इजराइल का राजा, एलिय्याह को ढूंढ रहा है कि मैं इसको मार दूँ। तो आज क्या कर रहा है, 3.5 साल में वो आके बोल रहा है कि अब मैं क्या करूँगा, अहाब को अपने आप को दिखाऊंगा मैं कौन हूँ। आपको समझ आ रही है? प्रॉफिट बोल रहा है मैं दिखाऊंगा आज मैं कौन हूँ उसको। उसके बाद वो रास्ते में गया और अहाब का एक सर्वेंट मिलता है, बोलता है जा तेरे अपने उसको राजा को बुला ले, एलिय्याह क्या है इजराइल में आया हुआ है, उसको बुला ले कमरेल पर्वत पर। आपको समझ आ रही है? उसके बाद आपको पता है उसने क्या किया, आग गिराई सुरग से, उस बेदी को क्या कर दिया, उसने ख़त्म कर दिया। और उसने क्या किया, उनके नबियों को क्या कर दिया, उसने मार दिया। कमती में 700 नबियों को क्या किया उसने, एलिय्याह ने, एक बंदा ने क्या किया, मार दिया। सुन रहे हो आप? उसने क्या किया, पहले तो आग गिराई, कहाँ से, स्वर्ग से। वो बोलता है यदि परमेश्वर तू सच्चा परमेश्वर है, आज इस बेदी में क्या किया, आग गिर जाए। और बाइबल बोलते सडनली सुरग से क्या हुआ, आग आया और उस बेदी को क्या कर दिया। और सब जो भटके हुए नबी थे वो यहोवा के आगे घुटने टेकने लगे, ये हमारा क्या है, परमेश्वर है। वो जो दूसरे जो दूसरे देवताओं के क्या थे, नबी थे, उसने क्या किया, एलिय्याह ने सबको मारा। उसने क्या किया, 2 प्रकार के माइटली काम किया। कितने प्रकार के? 2 प्रकार। एक उसने क्या किया, आग को गिराया। दूसरा उसने क्या किया, नबियों को मारा अपने हाथों से। ओके, चल आप समझ रहे हो? उसके बाद बाइबल बोलती है वो कहाँ पे गया। यदि आप इस वर्ड्स को पढ़ते जाओगे, इस वर्ड्स को पढ़ते जाओगे, तो जो अहाब था वो रथ से जा रहा था। किससे जा रहा था? रथ से अपने घर जा रहा था। और बाइबल बोलती है जब वो रथ से जा रहा था, एलिय्याह दौड़ के उससे भी पहले कहाँ पहुँच गया, उसके घर में पहुँच गया। आपको समझ आ रही है? मतलब 3 प्रकार के उसने सुपर नेचुरल काम किया परमेश्वर की उस एनर्जी के द्वारा। पर जब अहाब अपनी पत्नी के पास आया और बोलने लगा एलिय्याह ने हमारे नबियों को क्या कर दिया है, मार दिया हुआ है, एलिय्याह ने हमारे जीवन में ऐसा ऐसा काम कर दी हुई है। और बाइबल बोलती है उसी समय एलिय्याह ने क्या बोला, अब बारिश होगी। तो उसी समय बारिश भी होने लगा। सुनो, अब उसने कितने प्रकार के काम किया, आपको याद है? उसने 4 प्रकार के चिन्ह और चमत्कार किया। अब उसके जीवन में एनर्जी खत्म हो गई है। तो उसका यदि आप पढ़ोगे इसमें लिखा हुआ है वो एजेबेल के पास आया, अहाब अपनी पत्नी के पास आया और बोलने लगा कि जो एलिय्याह ने किया था उसने बता दिया। पता है एजेबेल क्या बोलती है, मैं कल ही क्या करूँगा, एलिय्याह के सिर को क्या कर दूंगा। एक लड़की बोल रही है और बाइबल बोलती है एलिय्याह भागा। जब उसने लड़की की मैसेज को सुना वो क्या हो गया, मैं बोलता हूँ यार तूने क्या किया, सुरग से आग गिराया एलिय्याह, तूने क्या किया, एजेबेल के नबियों को तूने मार दिया, तूने क्या किया, आकाश से फिर से क्या कर दिया, बारिश पैदा कर दिया, तू इस लड़की को मार नहीं सकता।
पर उसके अंदर क्या हो गया, सडनली पावर खत्म हो गया। उसको पता चला अब मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है, वो क्या हो गया, भाग गया, क्योंकि उसके लाइफ में एनर्जी लेवल खत्म हो गया था। आपको समझ आ रही है? Yes. तो जब आपके जीवन में एनर्जी खत्म हो जाता है, आपके जीवनों में क्या आना है, दुष्ट आत्मा की पावर काम करना शुरू करता है, क्योंकि कोई एनर्जी है ही नहीं। इसलिए बाइबल बोलती है प्रेयर करो ताकि आप एनर्जी को रिसीव करो। चल आप समझ रहे हो? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? बोलो मैं परमेश्वर, मैं आज तेरी एनर्जी में, तेरी सामर्थ्य में बढ़ता जाऊंगा, बढ़ता जाऊंगा, बढ़ता जाऊंगा, बढ़ता जाऊंगा। हालेलुया। बोला आई एम फुल ऑफ एनर्जी, आई एम फुल ऑफ एनर्जी, आई हैव एनर्जी ऑफ गॉड, आई हैव एनर्जी ऑफ गॉड। मेरे अंदर परमेश्वर की सामर्थ है। प्रेज द लॉर्ड। वर्ड्स को निकालेंगे यशाया 40, यशाया 40 का 28 निकालेंगे। चलो आप रेडी हो? थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। ली रहा ब्रहो जिक्र रहा रिगा रबो जरा रिगा रखा पर। जल्दी से पढ़े इस वर्ड को। 28 यशाया 40 की 28। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भार का सृजनहार है, सृजनहार है, वह ना थकता और ना विश्राम और ना वो क्या है, श्रमित होता है। आपको समझ आ रही है? बाइबल बोलती है वो ना तो कभी थकता है, ना वो कभी श्रमित होता है। ये जाया को भी पता है परमेश्वर कभी थकता नहीं है। ये जाया को भी ये रेवलेशन है, परमेश्वर कभी सोता नहीं है। आज हम इसलिए थकते सोते हैं क्योंकि हमें प्रकाशन नहीं है। हमारा परमेश्वर सोता नहीं है। आपको ये प्रकाशन है। आप सोचते होंगे कई बार परमेश्वर भी सो रहा है। कभी आपने कभी सोचा है खुदा सो रहा है? कभी आपने फील की हुई है? वो कभी सोता नहीं है। स्पिरिट में कोई दिन रात नहीं होता। आत्मा में कोई दिन और रात, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, आत्मिक दुनिया में कोई दिन और रात नहीं होता। दिन और रात इस संसार में होता है। सब समझ रहे हो? तो परमेश्वर कहाँ पे रहता है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आत्मिक दुनिया में रहता है, जहाँ पर ना तो कोई दिन होता है, ना कोई रात होता है, ना कोई जेंडर होता है, ना वो पुरुष होता है, ना कोई महिला होता है वहाँ पे, ना कोई टाइम होता है, ना कोई एज होता है, ना कोई वहाँ उम्र होता है। आपको समझ आ रही है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड इटर्नल वर्ल्ड है। इसलिए बाइबल यशायाह बोलता है कि वो कभी थकता नहीं है, ना वो कभी सोता है। आपको समझ आ रही है चर्च? हम निकालेंगे 31 वर्ड्स को पढ़ेंगे इसी की। हाँ, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, सुनो, जो यहोवा की बाट जोते, इसका मीनिंग पता है क्या है? जो यहोवा के सामने बैठते हैं, जो पहाड़ में बैठ के क्या करते हैं? प्रेयर करते हैं। आपको समझ आ रही है? यहोवा की बाट जोने का मतलब क्या है? जो लोग प्रार्थना करते हैं। जो लोग क्या करते हैं? प्रेयर करते हैं। बोलो, जो लोग प्रेयर करते हैं। यहोवा की बाट जोने का मतलब क्या है? जो लोग प्रार्थना करते हैं। हाँ जी। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। सुनो, वो लोग क्या करेंगे? नया बल को पाएंगे। यस। वही लोग जो यहोवा के सामने बैठते हैं, वही लोग नया बल को पाएंगे। आपको समझ आ रही है चर्च? यस। वही लोग पाएंगे जो बल जो यहोवा के सामने बैठते हैं। बाइबल बोलती है परमेश्वर उनके स्ट्रेंथ को क्या करेगा? नया करेगा, न्यू करेगा। आपको समझ आ रही है चर्च? परमेश्वर आपको बदलना शुरू करेगा। कब? जब आप प्रेयर में बैठोगे, वो आपको नया बल देगा। ऐसा बल आप दौड़ोगे पर आप थकोगे नहीं। आप कभी नहीं बोलोगे आई एम टायर्ड टुडे। आपको समझ आ रही है? आप किसी भी चीज़ों से थकोगे नहीं। बहुत सारे बोलते हैं हम काम करके थके हुए हैं, हमें ये करके थके हुए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पास्टर बोलते हैं हम थक चुके मिनिस्ट्री कर करके, क्योंकि आप खुदा के साथ बैठते नहीं हो। बोलता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा बोझ को ले लूँगा, बर्डन को। कैसे आप प्रभु के पास आ रहे हो और बर्डन आज भी आपके पास है? कैसे आप प्रभु के पास आ रहे हो और आपकी शांति भी आज अभी के पास है? क्योंकि आप कभी प्रभु के पास जा ही नहीं रहे हो।
पर जब आप प्रभु के पास आते हो, बोलता है हे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। तो ये कैसे पॉसिबल है? आप प्रेयर भी कर रहे हो और आपके जीवन में विश्राम नहीं है। वो बोलता है मैं तुम्हें विश्राम दूंगा जब तुम मेरे पास आते हो, जब तुम मेरे से प्रार्थना करते हो। मैं तुम्हारे बर्डन को ले लूंगा, मैं तुम्हारे बोझों को ले लूंगा और मैं तुम्हें शांति दूंगा। आपको समझ आ रही चर्च? Yes. इसमें लिखा हुआ है जो यहोवा की बात जो थे वो नया बल को क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे। आगे वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाब के समान उड़ेंगे। आपको समझ आ रही है? Yes. उकाब के समान उड़ेंगे। मैं आपको थोड़ा सा मिस्ट्री बताना चाहता हूँ। जो लोग प्रेयर लाइफ उनका क्या है? स्ट्रॉन्ग है। जो लोग प्रार्थना में बैठते हैं प्रभु के साथ, जो लोग माउंटेन में जाते हैं, जो लोग क्या करते हैं? पहाड़ों में जाके लोगों से दूर होकर क्या करते हैं? प्रेयर करते हैं। परमेश्वर उनको उकाब की नाई ऊंचा करेगा। Amen. इसका मीनिंग क्या है? उकाब पहाड़ से भी ऊंचा उड़ता है। Yes. होता है टेंशंस, प्रॉब्लम्स, कमी इस संसार के नीचे है। जब आप क्या करते हो? प्रेयर करते हो, प्रभु आपको पंख देगा ताकि आप बीमारी से ऊपर ऊंचा करो, ताकि आप उस गरीबी से क्या करो? ऊपर उठो। आप देख रहे हो पर वो आपके पास नहीं आएंगे। यदि वो आपके पास आ रहे आप और ऊंचा उड़ोगे। लोगों को समझ नहीं है इसका मीनिंग क्या है। तो आपके नया बल देगा, इसका मीनिंग है प्रभु के सामने बैठो, वो तुम्हें पंख देगा उड़ने। क्या करोगे उस पंख से उड़ने? आपसे पूछा था क्या करोगे इस पंख से? बीमारी को लेकर उड़ना मेरा है। आपको समझ आ रही है? हालेलुया। लोगों के अंदर खुदा की मतलब समझ नहीं है। मैं सच बोल रहा हूँ, पता नहीं कौन से सोचेस पढ़ते हैं वो, पर इसमें मिस्ट्रीज है। बीमारी आपको छू नहीं पाएगा, आप ऊपर उड़ रहे हो। इसमें मिस्ट्रीज है। कमी आपको छू नहीं पाएगा, आप ऊपर उड़ रहे हो। आप देख रहे हो संसार में क्या चल रहा है, पर आप ऊपर उड़ रहे हो। कोई प्रॉब्लम्स आपके जीवन में, आपको ना हवा इस संसार के नीचे है, ऊपर नहीं आ सकता वो। Yes. अब होता है सैटन का एक मैनिफेस्टेशन है। सांप देखते हो आप? सांप, ईगल पता है क्या करता है? सांप को क्या करता है? पकड़ता है। सांप के पास पावर तब होगा जब वो इस संसार में होगा, जब इस जमीन में क्या करेगा? पर जब ईगल या उकाब क्या करता है? उसको अपने पंख से पकड़ता है। उसको पता है मैं अपनी दुनिया में इसको लेके जाऊंगा ऊपर। तो सडनली सुनो, जब सडनली वो क्या करता है? उसको पकड़ता है। जब ऊपर जाता है वो सांप, चाहे वो कितना भी बड़ा सामर्थ्य क्यों ना हो, वो पावरलेस हो जाता है। वो अपने आप को छोड़ देता है। उसके बाद ईगल उसको क्या करना? खाना शुरू करता है। आपको समझ आ रही है? क्योंकि सांप का सामर्थ्य यहीं पर है, पर ईगल उसको क्या करता है? अपने टेरिटोरी में लेके जाता है, अपने एरिया में लेके जाता है। आपको समझ आ रही है? Yes. यदि आज गरीबी में हो, प्रॉब्लम्स में हो, बीमारी में हो, खुदा के साथ बैठने की जरूरत है। खुदा आपको उड़ने का क्या करेगा? सामर्थ्य देगा। Amen. आप गरीबी को पकड़ोगे, उड़ोगे। सुनो क्या होगा उसके बाद? गरीबी का पावर लेस हो जाएगा और आप उसको छोड़ दो नीचे, मर जाएगा। ये रियलिटी है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, ये बड़ा रियल चीज है। आज हम सांपों को कैसे मारना है पता है आपको? कैसे? प्रेयर के द्वारा। परमेश्वर आपको वो पंख नहीं देगा जो बोल रहा है। इसका मीनिंग है आप ऊपर उड़ोगे, आप सब चीजों से ऊपर रहोगे। कोई चीज आपको छू नहीं पाएगा, कोई चीज आपके निकट नहीं आ पाएगा। इसलिए बोला दुख तेरे निकट 10,000 इधर गिर रहे हैं, 10,000 इधर गिर रहे, पर तेरे निकट लोग मर रहे, इधर मर रहे, पर वो तेरे निकट बीमारी, क्योंकि आप ऊपर हो। यू आर इन अबव। Yes. आप कहाँ पे हो? ऊपर उड़ रहे हो, उकाब के समान। इस वर्ड्स को ध्यान से पढ़े, 31 को, बड़ा पावरफुल वर्ड्स है। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जो यहोवा की बात जोते हैं वो नया बल को प्राप्त है करते जाएंगे। वे उकाब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और शिमित ना होंगे। आपको समझ आ रही है चर्च? Yes. आप दौड़ोगे, आप शर्मिंदा, कैसा बल है प्रभु ये मुझे बताओ, मुझे चाहिए बल। आपको समझ आ रही है? Yes. कभी पॉसिबल है आप दौड़ रहे हो, आप नहीं थक रहे हो? हम ऐसे तो भाई जितना आप दौड़ोगे उतना थक जाओगे, पर प्रभु उल्टा बोल रहा है। ये कैसा बल है ये? आई नीड दिस टाइप ऑफ एनर्जी। मुझे इस प्रकार की एनर्जी चाहिए अपने जीवन में। मैं दौड़ूं और मैं थकूं ना। हालेलुया।
ये एक ही वे है, प्रेयर आपको करना है बस। बाट को जोड़ने का मतलब क्या है? प्रेयर करना। प्रभु की आंखों को सिक करना हमेशा, प्रभु के मुंह को क्या करना? देखते रहना डेली, किसी और के नहीं, प्रभु के मुंह। प्रभु मैं आज तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तुझ में बढ़ना चाहता हूँ। अन्य भाषा में प्रे करना, खुदा की वर्शिप करना, आपको समझ आ रही? वर्ड को मेडिटेट करना, डे एंड नाइट प्रे करना, प्रे करना, प्रे करना। आपके ये पावर आपके जीवन में आना शुरू करेगा और सडनली आपके जीवन में मिरेकल्स, साइंस एंड वंडर्स आपके अंदर से निकलना शुरू करेगा और आप ब्लेसिंग बन जाओगे, लोगों को देने वाला। आपको कुछ नहीं चाहिए, उसके बाद आप लोगों को दोगे। आप पास्टर नहीं हो तभी भी लोग आके आपके साथ बैठेंगे और कुछ सुनना चाहते हैं। कुछ समझ आ रही है? ये एनर्जी ऑफ गॉड होती है। परमेश्वर की एनर्जी आपको बदल देगा। आपको समझ आ रही है? आज एक सच्चा मिनिस्ट्री पता है कौन कर रहा है? जो खुदा के साथ बैठता है तभी वो चर्च में आता है। ये एक राइट मिनिस्ट्री है। जो पास्टर खुदा के साथ नहीं बैठते हैं वो प्रभु के दास नहीं है। उनको ये चाहिए कैसे न कैसे ताइद को निकालें, कैसे न कैसे पैसे को लूटे इनसे, इनको बेवकूफ़ बनाएं और अपने पास रखें। उनका पेट देखोगे, सब विश्वासी का ताइद खा खा के, दसवांश खा खा के उनका पेट क्या हो जाता है? मैं बोला भाई, और पास्टर मीटिंग वो सोएंगे। भैया आज मुझे पास्टर बनना है। उनको पता है ना पास्टर बनने का फायदा क्या है। आपको समझ आ रही है? उनको पता है, बिजनेस बना दिया लोगों ने। आज पास्टर बनोगे तो भाई ताइद रिसीव कर रखेंगे, चल जाएगा थोड़ा थोड़ा। फिर प्रभु जब ऊपर जाओगे आप, आपके विश्वासी के सामने आपका बेइज्जत करेगा। तूने इसी का ताइद खाया था। प्रभु मत बोलो माँ, आपको समझ आ रही है? तो मैं नहीं मानता भाई ऐसा कोई पास्टर जो खुदा के साथ नहीं बैठ रहा हो, खाली क्या कर रहा है, विश्वासी के साथ बैठता है, वो रियल पास्टर नहीं है। नो, आप देखते हो पुराने नियम से नए नियम तक, पहले वो प्रभु के पास बैठते थे, उसके बाद वो लोगों के पास आते थे। यही एक सही मिनिस्ट्री है, प्रभु से सुनना और उनको बताना, प्रभु से सुनना उनको बताना, प्रभु से सुनना उनको बताना। ये एक सच्चा मिनिस्ट्री है। इसलिए पौलुस बोलता है कि बहुत सारे लोग अपने पेट को पाल रहे हैं सेवा से। कल पास्टर किस बोल रहे थे? वर्शिपर्स को पैसा दे दे के बुला रहे हैं, वर्शिपर्स को जो गाना नहीं गाते उनको पैसा देना पड़ रहा है। आज बाइबल बोलती है जो आत्मा और सच्चाई से क्या करते हैं? आराधना करते हैं। वो आराधक है। आराधक का कोई ऑफिस नहीं है, कोई मिनिस्ट्री नहीं है इसका। प्रभु ने कभी नहीं बोला मैंने इसको आराधना के लिए चुना हुआ है। सब आराधना के लिए चुने गए हैं। कोई फेवरेट? पर आज चर्च क्या कर रहा है? पैसा दे रहा है। आप हमारे चर्च में आके क्या करो? वो आएंगे, मोटे लोग होंगे, नचाएंगे, पूरा नाचो, ये हो। उनकी आंखें कभी बंद नहीं होगा। उनको मतलब नहीं है प्रभु आज क्या बोल रहा है। उनको मतलब नहीं है प्रभु क्या चाहता है इस संसार में। उनको मतलब नहीं है लोगों को बचाना। उनको कुछ नहीं मतलब। उनको खाली कहती है नचाना है, चर्च नाचेगा। फिर वो दाऊद के समान क्या करो? बोला पास्टर किसी बोल रहे ये गलत चीज़ है। ये पास्टर बोलते आपको ऐसा नहीं करना। उन्होंने क्या किया? फिर उसके बाद दूसरा अपना मिनिस्ट्री, खुद की मिनिस्ट्री शुरू। पास्टर ने मुझे ऐसा बोला, मैं क्या करूँगा? अपना खुद का मिनिस्ट्री चलाऊँगा। गलत चीज़ है। प्रभु के कामों को अपना धंधा मत बनाओ। आपको समझ आ रही है? अपना दो पहले, प्रभु के राज्य में अपना लगाओ पहले, उसके बाद ही आप सेवक बन सकते हो। आप दूसरों का सोच रहे हो ये लगाएगा तब मैं सेवा करूंगा, आप क्या हो? लुटे रहे हो। जब हमने ये भवन बनाया हमने अपना पूरा लूट दिया। मैं सच बोल रहा हूँ, घर में पैसे नहीं होते थे हमारे, ये खाना वो खाना, कई बार गैस खत्म, पैसे नहीं है। क्यों? प्रभु के लिए। आज पास्टर लूटने के लिए रेडी है दूसरों को। ताइद दो, ऑफरिंग्स दो, ये लॉट ऑफ थिंग्स। और पैसा कहाँ जा रहा है? उनका पेट में। इसलिए तो बड़ा होता जा रहा है उनका पेट। जिस दिन वो प्रभु में लगाएंगे उनका पेट भी कम हो जाएगा। सच बोल रहा हूँ। सच आप समझ रहे हो?
प्रभु की सेवकाई को धंधा ना बनाए, प्रभु की सेवकाई को कभी बिजनेस ना बनाए। ये वार्निंग है प्रभु की ओर से। कभी ये ना सोचे मैं पास्टर बनूंगा और मैं ये करूंगा वो करूंगा, आपका कभी प्लान सक्सेस नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आपको समझ आ रही है? यदि आप ये सोचे मैं पास्टर बनूंगा मेरा लाइफ सेट हो जाएगा, नो, आपका लाइफ सेट नहीं होना, दूसरों का लाइफ को सेट करना है आपके द्वारा। आपको समझ आ रही है? आपको एक ट्रू मिनिस्टर बनना है, एक सही सेवक जो परमेश्वर को प्रसन्न कर सके, जो परमेश्वर की आवाज़ को सुने और विश्वासी को बता सके। हालेलुया चर्च। तो आज आपने क्या सीखा? एनर्जी ऑफ गॉड के बारे में, परमेश्वर की एनर्जी। कहाँ पे पाते हो ये एनर्जी? जब आप अकेले में जाते हो, लोगों से दूर हो गए, पिता के पास बैठना शुरू करते हो, आपके लाइफ में एनर्जी बढ़ना शुरू करता है। इसलिए बाइबल बोलते हैं जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं वो क्या करते हैं? अपनी उन्नति करते हैं। जो उन्नति जो ग्रीक में उसका मीनिंग है एनर्जी आता है। अन्य भाषा बोलने से क्या आता है? एनर्जी आता है। अन्य भाषा बोलने से आपके आत्मा में एनर्जी आता है, बल आता है। मेरा पता है वॉइस क्यों सूखा हुआ है? मैं अन्य भाषा बोलता रहता हूँ। ये मुंह प्रभु के लिए है। आपको समझ आ रही है? इसको इतना खोलो ख़त्म ही कर दो, प्रभु के लिए करो। एक भाई था, बोलता भैया, मैंने पूछा भैया आपका क्या हो गया गला? बोला कल पार्टी में गया था। कहाँ पे? पार्टी में गया था और मैं चिल्ला रहा था बहुत, क्रूसेड्स में। एक बड़ा सा परमेश्वर का दास आया था, नचाना था बहुत, बोल रहा था चिल्लाओ। वो चिल्लाना फर्क है और प्रभु के लिए अकेले चिल्लाना हो गया है। आपको पता है एक सच्ची वर्शिप कभी चुप होकर नहीं होता। एक सच्ची वर्शिप होता है जहाँ पर आप कंट्रोल से बाहर हो जाते हो, आपको कोई और चलाता है। ये एक सच्ची आराधना है। बाइबल में जब पवित्र आत्मा ने 120 को भरा, क्या हो गया? लोग बोलने लगे नशे में क्या दूत है, क्या कर रही है? नशे कर रहे हैं। मतलब उनकी प्रेयर ऐसा था, वो क्या कर रहे हैं? लोगों की समझ नहीं आया भाई क्या कर रही है, क्या हो गया इनको। कभी बोलते लोग आपको जब आप प्रे कर रहे हो, या लोग कुछ नहीं बोलते, हमें बोलते हैं, हम प्रे करते बोलते हैं ये पागल है। तो क्या है? नीचे वाले बोलते हैं, साइड वाले बोलते हैं क्या है? पागल हो रहे। क्योंकि प्रेयर क्या होता है? प्रेयर क्या करता है? राजेश मैं सो नहीं पाता। आपको समझ आ रही है? प्रेयर आपको क्या करेगा? होली स्पिरिट आपके फ्लैश को पकड़ेगा, जैसा वो चाहेगा ऐसा क्या करेगा। बाइबल में दाऊद नाचता था प्रेयर में, उसकी हजूरी में खो जाता था और उसके क्या बोलते लुंगी क्या हो गया? नीचे गिर गया। उसकी बीवी बोलने के तू पागल तो नहीं हो गया, तू राजा हो गया, क्या कहते लुंगी क्या हो गया? और तो परमेश्वर का आगे क्या करता जा रहा है? क्योंकि उसको खुद नहीं पता था मेरा लुंगी क्या हो गया, क्योंकि वो प्रभु की आत्मा से कंट्रोल हो रहा था। आज हमारी वर्शिप देखो, मुंह भी नहीं खुल रहा है। हम हजारों को देखते हैं, आपकी बीमारी वहीं पे है, वो भी ताली बजाएगा आप। आपको समझ आ रही है? मतलब आजकल की वर्षी पर से गाना तो गाओ, मुंह तो खोलो। जैसे कि मैं भाई मुंह खोलो भाई, मैं प्रे करता हूँ, मैं क्या करूँगा? कुछ बच्चों को भेजूंगा, उनका क्या करें? मुंह को खोले, उनको लगा भाई मुंह खोलो, आराधना करो प्रभु की। ये मुंह चुप होने के लिए नहीं दिया गया, ये मुंह चिल्लाने के लिए दिया गया। ब्रदर एंड सिस्टर्स, यदि आज चुगली के बाद है तो सबसे मेन में हम आएंगे। ये रियल है, सबसे पहले हम आगे आएंगे चुगली में एक्सपर्ट, ऊंचे शोर से। बोला मुझे आप तभी देखोगे ऊंचे शोर से बोलता हुआ यहीं पे। बाहर देख लो मुझे, सबसे हम्बल पर्सन हूँगा मैं, कभी ऊंचा नहीं बोलूँगा। और मैंने हमेशा एक ही चीज़ को बोलता, मेरा मम्मा को बोलता हूँ ऊंचा, और किसी को आज तक आपको नहीं मिलेगा रिकॉर्ड। और एक ही पुलपिट में मैं चिल्ला के बोलता हूँ यहाँ पे, ये जगह है चिल्लाने का, ये जगह है आपको चिल्लाने का। आपको समझ आ रही है? कबूतर के नाम भोले बनो बाहर, पर यहाँ पे क्या आपको बनना है? सामर्थ पाना है, एनर्जी पाना है। आपको समझ आ रही है? खो जाना है खुदा की आत्मा से। बोला प्रभु तेरी आत्मा मुझे चला है। आपको समझ आ रही है? मेरे माउथ को तेरी आत्मा चला है परमेश्वर।
मैं प्रेयर में जाना चाहता हूँ प्रभु, तेरी आत्मा मुझे लीड करे प्रभु। इसलिए बोलता है लूका 18:1 में लिखा हुआ है, निरंतर प्रार्थना करो। प्रेयर की कोई टाइम नहीं है, निरंतर करो। 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे करते रहो करते रहो करते रहो, जब तक आपका आत्मा भर नहीं जाता है। आपको समझ आ रही चर्च? निरंतर प्रे करना, रुकना नहीं है। ये चीज़ आपके जीवन में मिरेकल्स को, साइंस एंड वंडर्स को और बहुत सारी चीज़ों को लेके आएगा। क्योंकि जब आपके जीवन में एनर्जी होगा, लास्ट वर्ड पढ़ेंगे और ख़त्म करेंगे, इफिसियों 3:20। जब आपके जीवन में एनर्जी होगा, बाइबल बोलती है तुम्हारे मांगने से पहले, आपके सोचने से पहले से भी बढ़कर वो क्या करता है, काम करता है। वो पढ़े इस वचनों को। अब जो ऐसी सामर्थ्य है जो हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। अब जो ऐसा सामर्थ्य है जो हमारे मांगने से, बोलो हमारे मांगने से और हमारे सोचने से अधिक काम करता है, उससे बढ़कर काम कर सकता है। इसका मतलब परमेश्वर बड़ा काम कर सकता है आपके जीवन में। जो आपने मांगा है, जो आपने, इससे बढ़कर काम कर सकता है उस सामर्थ्य के अनुसार। बाइबल बोलती है कौन से? उस सामर्थ्य के अनुसार जो तुझ में काम करता है। कहाँ पे? मुझ में काम करता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आपके पास है, वो मेरे बैंक अकाउंट में होगा 4000, आपके में कितना होगा? 2000, 3000। तो सबके बैंक अकाउंट में सेम अमाउंट नहीं है, फर्क अमाउंट है। तो परमेश्वर उसी के अनुसार आपके जीवन में मिरेकल्स को प्रोड्यूस करेगा। कितना आपके अकाउंट में बैंक है, आपको पैसा है, आपको समझ आ रही है? जितना आपके अंदर एनर्जी होगा, प्रेयर होगा, उतना वो आपको मिरेकल देना शुरू करेगा। चर्च, तो सडनली आप क्या करोगे? आपको मिरेकल मनी चाहिए। आपके पास कोई पैसा, आपको 10,000 चाहिए, पर आपके बैंक अकाउंट में क्या है? प्रेयर लोडेड है। आप प्रेयर वॉरियर हो, आप क्या करते हो? प्रभु से प्रार्थना करते हो, तो आपके अकाउंट क्या है? पूरा भरा हुआ है। आप ATM में जा रहे हो और क्या कर रहे हो? और आप डिक्लेयर कर रहे हो मिरेकल मनी मेरे अकाउंट में हो जा। तो आप क्या कर रहे हो? कार्ड डाल रहे हो, 10,000 क्या कर रहे हो? टाइप कर रहे हो। उसके बाद क्या करेगा? पैसा निकलेगा। आपको समझ आ रही है? आप डिक्लेरेशन कर रहे हो यीशु मसीह के नाम से मिरेकल मनी आजा, मिरेकल मनी आजा। और आपके लाइफ में कोई प्रेयर नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है, तो कभी नहीं आएगा। जब आप पूरा लोडेड हो एनर्जी से और बोलोगे मिरेकल मनी मेरे अकाउंट में आ जा, सडनली मिरेकल होना शुरू करेगा। इसलिए यीशु बोलता था दुष्ट आत्मा को निकल जा, क्योंकि एनर्जी था। यीशु बोलता था बीमारों को बाहर आ जा, क्योंकि एनर्जी उसके लाइफ में था। बिना एनर्जी के आप डिक्लेरेशन कर रहे हो, वो कभी आपके जीवन को बदल नहीं सकता। जब एनर्जी के साथ आप डिक्लेयर कर रहे हो, घोषणा कर रहे हो, वो आपके लाइफ को, वो आपके हर एक क्षेत्रों को बदल सकता है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएंगे हर एक जन, और हर एक जन 5 मिनट अन्य भाषा में प्रे करेंगे। 5 मिनट अन्य भाषा में प्रे करेंगे।